वो एक्शन में है, ये इमोशंस में है। कि केजीएफ और चार्ली का कोई कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं है, लेकिन है। किरण पे थोड़ा प्यार भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि इस तरह की ये फिल्म कैसे बना सकता है एक आदमी। बहुत मुश्किल है, बहुत पेशेंस चाहिए। और लिखने को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, समस्या वो आती है। इस वजह से मुझे लगता है कि औंधे मुंह गिरती है। अगर उसको उतना ही टाइम दें लिखने को और उनके न्यूआंस समझें। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनकी वजह से अगर हम साउथ फिल्में जो होती हैं जब हिंदी में डब्ड होती है और उसे हम बड़े पर्दे पर एंजॉय करते हैं, तो उनमें किसी और का बड़ा योगदान नहीं बल्कि जो हिंदी डबिंग के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उनका ही होता है। वही है हमारे साथ संजय उपाध्याय सर। आपने केजीएफ चैप्टर 1 देखा, आपने अभी हाल ही में रिलीज हुई है 777 चार्ली, और आने वाले वक्त में विक्रांत रोना और भी कई सारी फिल्में। अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो हिंदी में अगर आप उन फिल्मों को एंजॉय कर रहे हैं तो संजय सर की बदौलत ही। संजय सर इस वक्त खुद है हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर, आपने बिजी शेड्यूल से आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए, आपकी मौजूदा फिल्म 777 चार्ली सर लोगों को रुला रही है सर, आपको मैं बता दूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या ये फिल्म नहीं है, इसे मैं फिल्म नहीं कहूँगा, इसे पोइट्री कहूँगा मैं। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म अगर डब नहीं भी करते हिंदी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये जो फिल्म के इमोशंस हैं वो भाषा की मोहताज नहीं, वो किसी भी लैंग्वेज में हो। हमने कनाडा में देखी थी, तो वो कनाडा में भी अगर होती, हर जगह रिलीज होती तो भी समझ में आती थी, क्योंकि इसके इमोशंस ऐसे हैं। वो ठीक है, रक्षित सर ने, किरण सर ने पैसा खर्च किया और हिंदी में डब किया, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। और चार्ली पोइट्री जो है, ये आज के दौर में जो फिल्में चल रही हैं, जिस तरह से जो दौर है एक्शन का, हीरो की एंट्री कार पे होती है, चॉपर से आता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इनफैक्ट हीरो तो है ही नहीं इस फिल्म में, जो है चार्ली है, और बाकी सब सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं। तो इस दौर में इस तरह की फिल्म लेकर आना, प्रोड्यूस करना, एक्ट करना, उसमें ये हिम्मत सिर्फ और सिर्फ परमवा में, रक्षित शेट्टी में हो सकती है। और इस तरह के सब्जेक्ट को उठाकर फिल्म बनाना, ये सिर्फ डायरेक्टर किरण राज ही कर सकते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है, आई डाउट। तो मेरा यह है कि ट्रांसलेशन मैं नहीं करता। मैं जो लिखा होता है वो डायरेक्टर ने क्या सोच के या राइटर ने क्या सोच के लिखा है, मैं उस पे जाता हूँ। एक एक वर्ड हाउ दो है ना, तो क्यों बोला है, क्या एक्सप्रेशंस हैं, तो मैं उस पर डिटेलिंग पे जाता हूँ। तो मेरे लिए अच्छा, और क्या होता है कि आप जब दूसरी लैंग्वेज से, किसी भी लैंग्वेज से, आप किसी और लैंग्वेज में जब आप उसको रिक्रिएट करते हैं तो हर लैंग्वेज का एक अपना फ्लेवर होता है। हो सकता है वो कन्नड़ा में हिट हो, हिंदी में नहीं चले, तो हिंदी में हमें उस हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता है, जो उसका न्यूआंस ऑफ जो फ्लेवर है। मैं आपको बता दूं, आज की ही बात है, एक बहुत ही मतलब एक नॉर्मल सा टाउन है, वहाँ पे कुछ बच्चे स्ट्रीट किड्स थे, अचानक से एक दूसरे को गाली दे रहे थे। तो एक बच्चा बोला, तेरी बहन का ख्याल रखना। तो ये हिंदी में ये डायलॉग पॉपुलर हुआ। तो ये जो है आप ये सोच रहे हैं, करेक्ट, ये जो है हिंदी में आ जाएगा, लेकिन अगर हम ट्रांसलेट करने जाएंगे वहां से एज इट इज, तो उसका कोई और मतलब होगा जो यहाँ पर नहीं चलेगा हिंदी में। बिल्कुल। तो हमें वो ध्यान रखना पड़ता है कि चाहे वो एक्शन हो, चाहे कॉमेडी हो, या इमोशंस हो, कुछ भी हो। इमोशंस की तो खैर भाषा नहीं होती, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें एक्शन कॉमेडी में जो डायलॉग्स होते हैं कि उसमें क्या बोला है, उसको हम किस तरह से हिंदी में अपने शब्दों में लें कि वो हिंदी ऑडियंस के लिए असहज ना लगे। हाँ, और लगे ना भी कि वो डबिंग है। करेक्ट,
ये भी बात वही है। वही हमारी जीत है, वही हमारी जीत है। और ये कहीं हद तक आप इसमें जीते भी हैं। और नहीं, 777 में जीते तो सर क्या है कि मेरी कोशिश है, एक एफर्ट करते हैं, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक चलन और भी है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि खुद जो है वो 3 साल लगाते हैं फिल्म बनाने में, लिखते हैं, शूट करते हैं, और हमें जब देते हैं हिंदी में डब करने के लिए, लिखने के लिए, तो उनके पास सिर्फ 30 दिन का समय होता है कि 30 दिन में आप सर फिल्म लिख दीजिए और डब भी कर दीजिए। तो मैं असहज हो जाता हूँ, बोलता हूँ कि सर आपने तो 3 साल लगाए और हमें सिर्फ 30 दिन क्यों दे रहे हैं। जबकि अगर हम देखने जाएं तो हमारा हिंदी का मार्केट, हिंदी की ऑडियंस, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, उससे ज़्यादा है, बड़ी है, रीच ज़्यादा है। तो हमें ज़्यादा टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरी यूएसपी जो है मेरी राइटिंग है, तो उसको मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। जी। और यही वजह है दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 1 एक ऐसी फिल्म थी, अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 अगर आपने देखा है, तो अगर केजीएफ चैप्टर 2 का सक्सेस अगर आप देख रहे हैं, जितना कलेक्शन हुआ है, इसमें चैप्टर 1 का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी में बेसिकली, क्योंकि हिंदी सर ने ही लिखा है, हिंदी को सर ने ही अपने अंदाज में आपने किया है। नहीं, मेरा योगदान नहीं इसमें अगर कहा जाए तो योगदान तो प्रशांत नील डायरेक्टर जो हैं उनका है, यश का है। मैं तो मतलब एक छोटा सा कोशिश की थी मैंने, जो कि एक प्रयास था, शायद मैं आपको बता दूं सर, ऐसी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हिंदी में आई है, डब वर्जन में आई है, लेकिन औंधे मुंह गिरी है। आप समझ रहे हैं? नहीं, उसमें क्या होता है, मैं वही बताऊं कि बाहुबली आपकी पत्नी ने लिखा, ठीक है? नहीं, केजीएफ आपने लिखा। पत्नी ने नहीं लिखा था, आपकी पत्नी ने डबिंग कोऑर्डिनेटर थी वो, उन्होंने किया था। और उसमें बाहुबली 1 में भी मैं था। लेकिन क्या होता है कि लिखने को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, समस्या वो आती है। इस वजह से मुझे लगता है कि औंधे मुंह गिरती है। अगर उसको उतना ही टाइम दें लिखने को और उनके न्यूआंस समझें कि अच्छा ये है, एक इमोशंस जुड़े होते हैं जो राइटर के और उसके, तो सीधे ट्रांसलेट करना नहीं होता। और जहाँ तक केजीएफ और चार्ली की बात आप कर रहे हैं, तो उस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि केजीएफ एक अलग चैप्टर था, वो एक्शन। और यहाँ मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा रक्षित सर को। और आपके लिए डार्लिंग है। हिज डार्लिंग मतलब बहुत प्यारा इंसान है, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस फिल्म से जुड़ने का। ये मेरा सौभाग्य है कि किरण राज सर ने और रक्षित सर ने मुझे मतलब इस फिल्म से जोड़ करके एक, और इसका एक मैं सुनाना चाहूंगा आपको कि जब पहली बार, हाँ, वही कैसे आपको प्रोजेक्ट मिला, ये सीन आपने किया, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। एसन किया था मैंने, लेकिन वो थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। और आप देखोगे अगर उसको, तो उसमें भी राइटिंग कहीं से ये नहीं लगता है कि वो फिल्म हिंदी नहीं है। और जबकि उसको रक्षित ने अपनी आवाज में ही डब किया है, लेकिन कहीं से खटकता नहीं है। बाकी जो और भी आर्टिस्ट डब करते हैं तो उनका मालूम पड़ता है, लेकिन इसमें कहीं भी अब देखोगे एक्सेंट थोड़ा सा है, लेकिन खटकता नहीं है। और चार्ली का क्या हुआ था कि लॉकडाउन चल रहा था उस समय, लास्ट ईयर की बात है, 5 बजे तक शाम को सब बंद हो जाता था। हाँ, सुनसान हो जाता था। और मैं 1 साल से कहीं नहीं निकल रहा था। जी। बहुत वो याद करते हैं। तो राइट। एक दिन फोन आया कि मैं परमवा से बोल रहा हूँ, रक्षित के बैनर का नाम है उनका। जी। तो क्या आपको रक्षित सर ने बुलाया है फिल्म के लिए, देखना है आपको। मैंने कब कहे संडे को देखना है, तो आ जाइए आप। मैंने कहा यार मैं तो निकल नहीं रहा हूँ,
कहीं भी 1 साल हो गए, कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अब क्या रक्षित सर ने बोला है तो मेरे लिए असंभव है उनको मना करना। मैं ठीक है आता हूँ। मैं एयरपोर्ट पहुँचा, भाई देखा सुनसान बियाबान एयरपोर्ट, और वो सब फेस शील्ड मास्क लगा करके और पीपीई किट सब, किट्स में ऐसा लग रहा था पता नहीं एलियन से कुछ नासा से आ रहे हैं, मतलब वो अजीब स्पेस जा रहे हैं, स्पेस जा रहे हैं, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। फ्लाइट जब टेक ऑफ की होगी तब तो ऐसे ही लग रहा होगा, ऐसे लग रहा था कि भाई, और डर लग रहा था, दहशत थी, सुनसान था, सुनसान ऐसा था कि मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता एयरपोर्ट। और वहाँ पहुँचे भाई रात में, होटल उस माहौल में पहुँचे और वहाँ 5 बजे सब बंद हो जाता था। फिर दूसरे दिन सुबह 11 बजे का मतलब था, तो गाड़ी आ गया। उसमें रक्षित सर का अपना प्रीव्यू थिएटर भी है पर्सनल, तो वहाँ मैंने फिल्म देखी। और 10 सीटर है, तो उसमें रिसेप्शनिस्ट था और एक असिस्टेंट थी और मैं था। फिर मैं फिल्म देखने लगा, कन्नड़ा में थी फिल्म। देखते पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। फिर जब जी फिल्म खत्म हुई तो जैसे फिल्म खत्म हुई, दरवाज़ा खुला, सामने फिल्म के डायरेक्टर किरण राज सर थे। तो मुझे देखे, और मैं मर्द हूँ तो रोना नहीं चाहता लोगों के सामने, कोशिश करता हूँ, तो मैं खाली रुमाल रख करके मैं नजर नहीं मिला पा रहा था। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि किरण पे थोड़ा प्यार भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि इस तरह की ये फिल्म कैसे बना सकता है एक आदमी। मतलब वो एक्सप्रेशन मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे थे मेरे, क्योंकि सर आप खुद एक फिल्म मेकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि इस तरह की फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत पेशेंस चाहिए। और किरण की उम्र ज्यादा नहीं है, वेरी यंग। और देख के मुझे लगा कि कैसे ये आदमी फिल्म बना सकता है इस तरह की फिल्म। पीछे देखा थोड़ी देर में, रक्षित मुस्कुरा रहे हैं, क्या संजय भाई, अरे रक्षित को देखा, मिला गले वाले, लेकिन आई वॉज नॉट। रक्षित समझ गए कि आइए कमरे में लेके लाइट मोमेंट कर दिया। 10 मिनट 15 मिनट बैठे। उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ, वरना आई वॉज नॉट नॉर्मल एट ऑल, वो हाल हो रहा था। आपको 15 मिनट लगा आपको स्टेबल होने में, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, जबकि माइंड रिटर्न मेरी लैंग्वेज नहीं थी वो। इसलिए मैंने पहले बोला कि अगर उसको हिंदी में नहीं भी डब करते, नहीं भी लिखवाते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इमोशंस हैं जो यूनिवर्सल है। इमोशन की भाषा नहीं होती है। यार पूछा कैसी लगी, मैंने कहा बताने की जरूरत नहीं है कैसी लगी, तो हंसने लगे। कहे फिल्म देखनी है, मैंने कहा देखूंगा। मैंने कहा ठीक है, दे दीजिए आप, मुंबई जाकर के मैं लिख देता हूँ। तो रक्षित सर ने बोला कि यहीं लिख दीजिए। मैंने क्या कहा, नहीं यहीं लिख दीजिए। तो मैं 1 मिनट शांत हो गया। तो रक्षित ने खुद ही बोला, कपड़े लेके नहीं आए क्या? तो मैं कुछ नहीं बोल पाया, उनकी आंखों में देखने लगा मैं। तो रक्षित ने एक बात बोली कि मैं चाहता हूँ कि फिल्म का जो हैंगओवर है, इसी हैंगओवर को कैरी करते हुए आप यहाँ लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे भी लगा फिर कि नहीं, हिज राइट, ऐसा जस्टिस रहेगा। फिर मैंने कहा ओके ठीक है, मैं लिखता हूँ। जबकि मैं सिर्फ फिल्म देखने गया था। फिल्म देखने की बात हुई थी बस, और कुछ कोई बात नहीं हुई थी। अब फिर लिखने का सिलसिला हो गया, जो शुरू किया मैंने, और देखते ही वो दिल के करीब पहले ही लग चुका था। तो मुझे भी लगा नहीं यार, आई शुड राइट। तो उसी गो में मैंने फिल्म लिखी। और रियली इतने ऑप्शंस के साथ में उनको समझ में भी है कि क्या चाहिए, कैसे है, क्या है। तो उन्होंने पूरी लिबर्टी दी थी मुझे कि अच्छा इसमें है। उसमें आप देखोगे तो मैंने फिल्म में मतलब काफ़ी कुछ अपनी तरफ से
डालने की कोशिश की है जो कि ओरिजिनल वर्जन में नहीं है। और दे ऑल वेर हैप्पी कि हाँ जी ठीक है, मतलब लिमिटेशन नहीं था मेरे ऊपर कोई भी कि नहीं आप जो भी आप जाइए उड़िए जी। तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, आज़ादी मिलना, वो। और मेरे दिमाग में कहीं एक ये था कि यार KGF 1 में जैसे डायलॉग्स थे, पंचेस थे कि ये क्लैपिंग होगी इस डायलॉग पर, यहाँ मेरे सबकॉन्शियस में ये था। इसलिए मैं हम वाले के कार्तिक सर को थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ, और अगेन रक्षित सर को और किरण सर को यहाँ थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ कि KGF और चार्ली का कोई कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं है, लेकिन है वो एक्शन में है, ये इमोशंस में है। वहां पर एक डायलॉग पर ताली बजती थी और यहाँ एक इमोशनल सीन पर आंख में आंसू आ जाते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करें, देखने जाएंगे तो KGF 1 में अगर 20 जगह ताली बजी है तो चार्ली में 20 जगह आंख में आंसू आए हैं। तो मेरे लिए एक वो चैलेंज था और एंजॉय किया मैंने। मैं कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का एक अलग अलग है, लेकिन एक फील की बात कर रहा हूँ मैं। वो मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार इस फिल्म से जुड़ा मैं, और उस फिल्म से भी जुड़ा हूँ जो कि माइलस्टोन बन गई है, फ्रेंचाइजी है इसकी, चल रही है। अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है सर। और 777 चार्ली जो है, अब धीरे धीरे अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसकी स्क्रीन्स बढ़ाई जाए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब एक स्क्रीन्स बढ़ेगी। GD गैलेक्सी में भी लग चुकी है, लेट्स सी अब आने वाले और भी कितने क्षेत्रों में ये चलती है। हफ्ता बहुत वक्त बाकी है। तो अब ये बताइए इसके बाद एक बात मैं कहना चाहूँगा जी जी कि चार्ली छोटी है, नन्हे नन्हे पैरों से चल रही है, आप तक पहुंचने में उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, और जब एक बार आप तक पहुंच गई तो आपके दिल पे राज करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। हाँ, क्योंकि एक अलग तरह का जो है हमने सिनेमा जो है देख देख कर उसको एक अपनी आदत बना ली है। Correct. मसाला एंटरटेनमेंट तरह की, इस तरह की जो फिल्में जो है आती नहीं है। वी आर नॉट यूज्ड टू। तो अगर जब लोग देख रहे हैं और लोग देख कर वो महसूस कर रहे हैं, फिर बाद में लोग को हाँ ये इस तरह की भी जॉनरा को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सिनेमा का मतलब ही होता है अलग अलग जॉनरा को एक्सप्लोर करना, और यही चार्ली ने किया है। और लेट्स सी आने वाले वक्त में और कितना कर सकती है। एक और जॉनरा आ रहा है सर, हॉरर कॉमेडी, कुछ अलग अलग तरह का आ रहा है सर। उसे भी आप ही कर रहे हैं, विक्रांत रोना। इसके बारे में आप ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बता दीजिए कि ट्रेलर अभी जल्द आने वाला है इसका। अच्छा, ट्रेलर आने वाला है। अच्छा ट्रेलर ऐसा विक्रांत रोना के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग अनुभव है। 3D में आ रही है, और काफी जी जो डायरेक्टर हैं अनूप भंडारी सर, उन्होंने लिखी भी है, और सुदीप किच्चा सर हैं उसमें। और सर से आपने खुद डबिंग करवाई है या फिर नहीं, सुदीप सर ने खुद डब किया है, उन्होंने अपनी आवाज दी है। अपनी आवाज दी है। हाँ, क्या बात है। तो अच्छा डब करते हैं वो। हाँ, उनके संग मैंने पहले भी किया था इसमें, बादशाह पहलवान में। वो बादशाह पहलवान में मैंने किया, तो पहलवान हाँ, राइट। तो वो उसमें भी उन्होंने अपनी आवाज दी थी। तो जॉली पर्सन, नाइस। ज्यादा नहीं बताएंगे सर विक्रांत रोना के बारे में, लेकिन आपको दोस्तों बता दूं, इंडिया की अगर 3D के मामले में बात की जाए, इफेक्ट्स के मामले में बात की जाए, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है। और सर ने तो थम्स अप, आप थम्स अप, यू आर सो मच एक्साइटेड फॉर विक्रांत रोना। हाँ ना, बिल्कुल ठीक है। कुछ ज्यादा बताएंगे नहीं। तो गाइस, विक्रांत रोना भी सर ने लिखा है, 777 चार्ली भी सर ने लिखा, जो इमोशनल राइड आप कर सकते हैं। आप नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं इस फिल्म को। और KGF चैप्टर 1 तो आपने देखा ही।
केजीएफ चैप्टर 1 की जो सफलता है उसके बारे में क्या कहेंगे सर? भोजपुरी में डब हुई है सर, आपकी हिंदी को पूरी तरह से ट्रांसलेट करके भोजपुरी में हुई है, तो इसमें मिलियन व्यूज गए हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना। मैं बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा जो है चीजें ट्रेंड हो रही हैं, मतलब अच्छी बात है ये, क्योंकि होना भी चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे लिखे हुए शब्द, मेरे लिखे हुए डायलॉग अगर लोग एज इट इज भोजपुरी में कर रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। मुझे मतलब खुशी होती है कि यार उनको भी पसंद आया, इसलिए तो छाप रहे हैं ना। तो अपने आप में सो गाइस, अगर हम सैंडलवुड की बात करें, कन्नड़ सिनेमा की बात करें, तो कन्नड़ सिनेमा की जो माइलस्टोन फिल्म्स मानी जाती है आज के दौर में, जो गोल्डन पीरियड चल रहा है, और उन फिल्मों को अगर हिंदी ऑडियंस तक पहुंचाना है, और उसे पहुंचाने के लिए क्या होता है कि अच्छी डबिंग होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए। तो इसका जिम्मा किसी और ने नहीं बल्कि संजय सर ने लिया है और बखूबी तरीके से पेश किया है। आपने ये सारे प्रोजेक्ट्स आपने देख लिए हैं, विक्रांत रोना तो अभी आना बाकी है। सब के बारे में आप बताइए, संजय सर की जो मेहनत है, जो काम है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और 777 चार्ली को लेकर जो इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, उस पर भी आपको क्या कहना है और आपको कितना अच्छा लगा, ज़रूर बताएं। और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। और सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। और कार भी आपका था, इलाका भी आपका था। नहीं, कार भाड़े की है, बोलना मत। आपने बोला था आधे घंटे में हो जाएगा, मैं आधे घंटे के लिए लेके आया था, अब 1 घंटे का भाड़ा देना पड़ेगा। नहीं, आपको बता दूं, सर की खुद की कार है और इलाका भी सर का है। मैं बस यहाँ पर आया हूँ और पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ विद द ग्रेट Hindi dubbing writer and director and producer also. I'm proud of you with you, Ravi Thank you. Gupta. Thank you. Filmy Fever. Keep it up. Thank you so much. Thank you so much, guys. Keep watching. Thank you. Thank you. Bye.